Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is all about numericals. आज हम लोग न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा था। आज उसी टॉपिक पर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज -15 वोल्ट। दैट मीन्स ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू है -15 वोल्ट। इट इज़ V वोल्ट एट सम अदर प्लेस, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा था जहाँ एक तो A पॉइंट लिया था और एक B पॉइंट लिया था। तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग को गिवन है -15 वोल्ट है, एंड सेकेंड जो पॉइंट है उसके लिए V वोल्ट दे रखी है। इफ़ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए 6 कूलाम चार्ज, ठीक है, 6 चार्ज की वैल्यू यानी कि Q नोट चार्ज की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 6 कूलाम, उसको डिस्प्लेस करने के अंदर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज़ 150 जूल। दैट मीन्स उसको एक जो A पॉइंट है और B पॉइंट है वहाँ तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 150 जूल। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V। दैट मीन्स अपने को B पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जो वैल्यू हम लोग को गिवन है सबसे पहले तो हम लोग वो लिखते हैं। ठीक है, गिवन Q नोट इक्वल्स टू 6 कूलाम चार्ज की वैल्यू गिवन है, एंड VA इक्वल्स टू -15 वोल्ट। A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, एंड वर्क डन, जो वर्क किया गया है उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क जो है जो कि हमेशा पॉजिटिव लेते हैं उसकी वैल्यू भी गिवन है हमें। $150 जूल। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, एंड VB जो है वो हमको कितना मानना है, V वोल्ट मानना है। ठीक है, क्योंकि वो भी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला VB माइनस VA इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट। सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। VB इक्वल्स टू V माइनस VA इक्वल्स टू -15 वोल्ट इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इक्वल्स टू 150 जूल अपॉन Q नोट की वैल्यू है 6 कूलाम। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी है। यहाँ से V प्लस 15 वोल्ट इक्वल्स टू 150 अपॉन 6 वोल्ट जूल अपॉन कूलाम इक्वल्स टू वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 वोल्ट। किसकी वैल्यू आई है, V प्लस 15 वोल्ट की। ठीक है, अब यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15 वोल्ट, एंड दैट इज़ 10 वोल्ट। ठीक है, तो B पॉइंट पर हमारे पास में वर्क की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। काफ़ी आसान है, अगर टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से समझ के किया है तो न्यूमेरिकल करना काफ़ी आसान रहेगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। So our next numerical is, if the work done in taking a charge of 20 coulomb to point A to B for a distance of 0.2 meter is 2 joule, then what would be the potential difference between
द 2 पॉइंट्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को सिचुएशन क्या दी हुई है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है 20 कूलाम चार्ज है और उसको एक ए पॉइंट और बी पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस है 0.2 मीटर इज़ 2 जूल। तो वर्क डन हम लोग को दे रखा है इसके अंदर कि एक चार्ज जिसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जो है वो 2 जूल है। देन व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, सिंगल एक पोटेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। Q नॉट इक्वल्स टू 20 कूलाम, W इक्वल्स टू 2 जूल। तो काफ़ी सिंपल है ये तो। पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल्स टू वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2/20 जूल अपॉन कूलाम। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.1 वोल्ट। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान सा है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो इजी से न्यूमेरिकल्स हैं इस फॉर्मूले बेस्ड वो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हम लोग एक दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इन एयर। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, देखो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, उससे कितनी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो भी हम लोग को दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए गिवन Q नॉट इक्वल्स टू Q नॉट या Q जो भी आप रखना चाहो 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम एंड R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू भी हम लोग को गिवन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला V इक्वल्स टू KQ/R, उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। K की वैल्यू डायरेक्ट या रख सकते हैं या फिर 1/4πε0 से रख सकते हैं। K की वैल्यू डायरेक्ट ही रख देंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान रहेगी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर इंटू Q की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 10⁻9 एंड 10⁻⁹ ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 9.9 अपॉन 0.1 और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 99 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2 चार्जेस plus Q and minus Q are arranged as shown in the figure. The potentials at point A and B are VA and VB. अब देखो डायग्राम में हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2 चार्जेस हैं प्लस Q एंड
माइनस क्यू। ठीक है, ये यहाँ पर दो चार्ज अवेलेबल हैं और ये दो पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी पॉइंट। ए एंड बी पॉइंट जो है वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है और जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है वो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो ए डिस्टेंस पर है और इधर भी सेम माइनस क्यू चार्ज से बी पॉइंट जो है वो ए डिस्टेंस पर है। फिर ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल, ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए है एंड बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी है। देन डिटरमाइन वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, जो कल हम लोगों ने एक टॉपिक किया था उसके अंदर बताया था मैंने कि बहुत सारे चार्जेस हों उसकी वजह से अगर पोटेंशियल निकालना हो तो सेपरेट जो सिंगल चार्ज है उनकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करके उनको हम लोग अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। और पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैथमेटिकल उसका सम करके हम लोग टोटल पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब इस ए पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा एंड इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इस ए पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल वी ए निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस बी पॉइंट की बात करें तो इस बी पॉइंट पर भी इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा एंड इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों की वजह से ही टोटल पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बी पॉइंट पर। ठीक है, इस तरीके से पहले हम लोग को वी ए एंड वी बी कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम लोग वी ए माइनस वी बी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ए पॉइंट पर। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला वही है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्यू है और आर की वैल्यू है ए। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एट बी, सॉरी ए पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू पुट कर दिया है, चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू एंड डिस्टेंस जो है, देखिए इस ए पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस क्या है, ये देखो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और ये कैसे बता सकते हैं, ये आर प्लस ए, तो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। एक तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। टोटल पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल सो वी ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करना है हम लोग को। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, जो कि हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, क्यू अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। अब इसी तरीके से हम लोग बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर
बी पॉइंट की प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आर प्लस ए, एंड माइनस क्यू चार्ज से सिर्फ ए डिस्टेंस पर है। तो ये वैल्यूज़ रख के हम लोग निकालते हैं। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू एंड क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर प्लस ए। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इक्वल्स टू के की वैल्यू एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज से बी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो सिर्फ ए थी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। अब टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल एट बी यानी कि वी बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये हम लोगों ने वी ए एंड वी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना था वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी, तो वी ए और वी बी की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, देखो वी ए की वैल्यू थी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, ये वी ए की वैल्यू थी, माइनस वी बी की वैल्यू आई है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस क्यू अपॉन ए। ये हमारे पास में वी बी की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में ही है, अंदर की वैल्यू रख देते हैं क्यू अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, लेकिन ये जो है प्लस का हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। देखिए ये वैल्यू भी 2 हो गई है, तो 2 टाइम्स क्यू अपॉन ए माइनस 2 टाइम्स क्यू अपॉन आर प्लस ए। सो 2 भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा एंड क्यू भी कॉमन आ जाएगा, 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर a इंटू ए प्लस आर। इस साइड हो जाएगा a प्लस आर माइनस ए ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम लेके हम लोगों ने ये यहाँ पर वैल्यू रख दी है। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बच जाएगा 2 क्यू और यहाँ आर अपॉन ए इंटू ए प्लस आर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में
VA माइनस VB की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी है तो उसको आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था दो चार्ज के बीच थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, उसी के जैसा एक न्यूमेरिकल है। सो अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 4 × 10⁻⁹ कूलम एंड -3 × 10⁻⁹ कूलम इज 0.1 मीटर। तो हम लोग को क्या सिचुएशन दे रखी है, दो चार्ज दे रखे हैं, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि दोनों ऑपोजिट टाइप के हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से 0.1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है, अब लोग को क्या करना है, सॉरी इसके अंदर देखो इस तरीके से आएगा कि कोई एक पॉइंट जो है वो अपने को बताना है जहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाए इसकी वजह से। ठीक है, कोई इन दोनों चार्जेस के वजह से टोटल, क्योंकि ऑपोजिट टाइप के हैं तो एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल करेंगे, तो इस जो लाइन इन दोनों को जॉइंट कर रही है, AB दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस को जॉइंट करने वाली लाइन पर कोई एक P पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों को बतानी है कि वो कहाँ पर सिचुएट होगा इस एडजॉइनिंग लाइन पर, कि उस पर टोटल पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाए। देखो ये पॉइंट तो मैंने यहाँ पर माने हैं। A पॉइंट जो है इसके ऊपर चार्ज जो है +Q1 है और इसके ऊपर -Q2, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों ऑपोजिट टाइप के हैं, ये प्लस का है और दूसरा माइनस का है। अब क्योंकि प्लस वाला जो चार्ज है 4 × 10⁻⁹ जो कि बड़ा है इससे -Q चार्ज से, Q2 चार्ज से, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके लेफ्ट साइड में तो कोई पॉइंट ऐसा हो नहीं सकता जहाँ पर जो है इन दोनों की वजह से टोटल पोटेंशियल 0 मिले हम लोगों को, वो इसके राइट साइड में ही होगा, इस Q1 चार्ज के राइट साइड में। तो राइट साइड में पॉइंट इनके बीच भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए दो पॉइंट मैंने यहाँ पर मान लिए हैं कि या तो वो पॉइंट ये होगा जहाँ पर टोटल पोटेंशियल 0 हो जाए, या फिर ये पॉइंट होगा जहाँ पर टोटल पोटेंशियल 0 हो जाए। अब इन दोनों को ही लेकर हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस P पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग को माननी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि इस A पॉइंट से X डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है। ठीक है, तो इस B पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.1 - X हो जाएगी इस B पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, अब P डैश की अगर हम लोग देखें तो इस Q1 चार्ज से अगर ये X डैश डिस्टेंस पर है P डैश पॉइंट, तो इस B पॉइंट से कितना हो जाएगा, X डैश -0.1। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी X डैश है अगर, तो उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी, तो X डैश -0.1 ये B पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी P डैश पॉइंट से। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों ने डिस्टेंस मान लिया। अब देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं P पॉइंट। If the distance between P and Q1 is X, तो P पॉइंट हम लोगों ने इसी तरीके से लेट किया है कि इस P पॉइंट पर जो है टोटल पोटेंशियल 0 हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग को लेकर चलनी है इस, और उस P पॉइंट की ही डिस्टेंस हम लोगों को बतानी है। तो इसलिए VP = 0 होना चाहिए हमारे पास में, और यही तो कंडीशन है हमारे पास। और P पॉइंट पर देखिए, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल इस A पॉइंट की वजह से भी होगा और इस B पॉइंट की वजह से भी होगा, यानी कि VP = कितना होगा, VA + VB, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज की वजह से अगर हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग उसका एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। तो इस A पॉइंट की वजह से पोटेंशियल प्लस B पॉइंट की वजह से पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब VA = क्या होना चाहिए, -VB के होना चाहिए। अब इस VA और इस VB की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए इस VA के लिए तो 1/4πε0 K की वैल्यू, Q की वैल्यू है यहाँ पर Q1 एंड अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इसकी, X हम लोगों ने यहाँ पर लेट की है तो ये X हो जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर साइन आएगा, 1/4πε0 K की वैल्यू
Q चार्ज जो है वो यहाँ पर कितना है, माइनस Q2, ठीक है। वो तो इसकी वैल्यू रखेंगे जब यहाँ पर, तब माइनस आएगा। फिलहाल Q2 चार्ज है और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस 0.1 में से x माइनस हम लोगों ने कर दिया था, तो इसकी वैल्यू बची थी 0.1 माइनस x, ये वैल्यू रख दी है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q1 और Q2 की वैल्यू रख देते हैं। Q1 की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और माइनस, और इस Q2 की वैल्यू कितनी थी, -3 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 0.1 माइनस x, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ बचा है 3, इधर बचा है 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 4x = 3x। तो ये हो जाएगा 7x = 0.4 एंड x = 0.4 अपॉन में 7 = 0.057 मीटर। तो इस तरीके से इस x की हमारे पास में डिस्टेंस आ गई है, x की वैल्यू आ गई है कि अगर यहाँ इन दोनों A पॉइंट और B पॉइंट के बीच अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो वो इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस P' पॉइंट को मानकर भी ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस P' की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं A पॉइंट और B पॉइंट से, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगा उसके लिए भी। Vp' = 0, यानी कि Va प्लस Vb' = भी 0 होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब Va' = माइनस Vb' हो, और इनकी वैल्यूज़ रख सकते हैं। A पॉइंट से P' के लिए पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x' = 1/4 पाई माइनस का एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x' माइनस 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू रख देंगे 4 × 10⁻⁹ अपॉन में x' = माइनस का 3 × 10⁻⁹ अपॉन में x' माइनस 0.1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 10⁻⁻9 से 10⁻⁹ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4x' माइनस 0.4 = 3x' एंड इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बचेगा x' = 0.4, इसको उधर भेज दिया मीटर। तो ये इस तरीके से x' की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से। तो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।